बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 सितंबर 2025 और ये हफ्ते के रोज़ का पिछला पहर है। आज तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल दी गई थी पेशावर में जलसे की। तहरीक इंसाफ की तरफ से दावा किया गया था कि ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा जलसा होगा। तहरीक इंसाफ ने इसी के लिए पूरी कोशिशें की, पूरे पाकिस्तान से अपने कारकुनों को, अपने हामियों को, अपने हमायतियों को इस जलसे में शिरकत की दावत दी तो काफ़िले चले। लेकिन जिस तरह से काफ़िलों को पहले रोका जाता था, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में ऐसी कोई इतला नहीं आई कि कहीं पे उनको ज़बरदस्ती रोका गया है। बहरहाल उनको खुल के जलसे में शिरकत की इजाज़त दी गई है और सबसे ज़्यादा इसमें लोग होंगे खैबर पख्तूनख्वा के, पेशावर के इर्द गिर्द के इलाकों से जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से तो कहा जा रहा है कि शायद ये करोड़ों का इज्तिमा हो, करोड़ों का नाम भी हो, करोड़ तक तो वो कह रहे हैं कि लोग आ जाएंगे। बहरहाल अगर वहाँ पे 10-12 लाख लोग भी आ जाते हैं, इससे कम भी आते हैं, तो तहरीक इंसाफ की तरफ से यही कहा जाएगा कि बहुत बड़ा जलसा था। अगर वहाँ पे 2 लाख भी लोग आते हैं तब भी तहरीक इंसाफ की तरफ से यही दावा किया जाएगा और उनके मुखालफिन यही कहेंगे कि देखें, इनके जलसे में तो हज़ारों नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद से लोग थे, 1000 लोग भी इकट्ठा नहीं कर सके। हर जलसे के बारे में यही कहा जाता है। बहरहाल जलसे में कोई शक नहीं रह गया जिस तरह से लोग जा रहे थे और हमने कोशिश की कि लाइव मुनाज़र थोड़े से देख लिए जाएं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जितने भी चैनल हैं किसी पर भी लाइव कुछ भी नहीं चल रहा, ना ही दूसरा रेगुलर मीडिया इस पर किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग कर रहा है। तो बहरहाल थोड़ी थोड़ी देर के बाद यह जरूर बता दिया जाता है कि जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं और लोग पंडाल की तरफ जा रहे हैं। पंडाल भर चुका है और पंडाल से बाहर लोग इज्तिमा किए हुए हैं तकरीरें सुनने के लिए। यहाँ पे ये भी हमने देखना है कि किस तरह से इमरान खान, इनका लीडर है, तहरीक इंसाफ का लीडर है, उनके हुक्म पर ये जलसे का एहतमाम किया गया। इस लीडर ने उस जलसे में शरीक नहीं होना, शामिल नहीं होना, लेकिन ऐसे जलसे जो इमरान खान की कॉल पर किए जाते हैं, खसूसी तौर पर जब से इमरान खान पर भारी वक्त आया है, जब से उनको गिरफ्तार किया गया है, जब से उनको इक़्तिदार से निकाला गया है, जब से वो जेल में बैठे हुए हैं, उसके बाद उनकी तरफ से जिस भी गैदरिंग की, जिस भी इज्तिमा की, जिस भी जलसे की, जिस भी जुलूस की और जिस भी मुजाहरे और एहतजाज की कॉल दी गई है वो इंतहाई ज़्यादा कामयाब हुई है। इसी तरह से तहरीक इंसाफ का ये जलसा भी कामयाबियों के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि इसका फ़ायदा क्या होगा? क्या इमरान खान की रिहाई हो जाएगी? और जिन लोगों को इन्होंने ये जलसा दिखाना है, जिन लोगों को दबाव मिलाना है, वो तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को कोई परवाह है इनके जलसों की, तो क्या उनको तो सैलाब की भी कोई फिक्र नहीं है। वो पहले कतर चले गए, कतर में एक दिन रहे, पाकिस्तान आए, दूसरे दिन फिर कतर चले गए और उसके बाद वो सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब से वो लंदन उतरे और लंदन से फिर वो अमेरिका जा पहुंचे। तो इस तरह से शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाना है। वो पाकिस्तान में नहीं है। मियां नवाज शरीफ को ताकत का मुजाहरा भी इसी तरह से दिखाना है, वो पाकिस्तान में नहीं है और फील्ड मार्शल साहब भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो ये ताकत किसको दिखा रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी को दिखा रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दिखा रहे हैं, या फिर आसफ अली जरदारी को दिखा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान में मौजूद एस्टेब्लिशमेंट को दिखा रहे हैं। बहरहाल क्या इमरान खान के ऐसे जलसों से रिहाई हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान की जब रिहाई होनी है तो उस वक्त होनी है जब पांसा पलट जाएगा, जैसा जनरल बाजवा की तरफ से कहा गया था कि और फिर हमने साइड बदलने का फैसला किया। इसी तरह से अगर साइड बदलती है, ऊपर से बदलती है, नीचे से बदलती है, दाएं से बदलती है, बाएं से बदलती है, तो फिर इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। इमरान खान की रिहाई के लिए ऐसे आप हज़ारों जलसे कर लें, 5 करोड़ लोगों का इज्तिमा कर लें, लेकिन इमरान खान की रिहाई का सरे दस सरे मुँह कोई चांस नहीं है जब तक सूरत हाल बदल नहीं जाती। सूरत हाल कैसे बदलती है इसके बारे में, ये पाकिस्तान है और हालात और सूरत हाल बदलते एक लम्हा लगता है जब सारा कुछ बदल के रह जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तलपट हर चीज़ हो जाती है। तो इमरान खान की रिहाई के लिए भी ऐसी ही सूरत हाल का किसी का इंतज़ार करना होगा। ख्वाजा आसफ की बात कर लेते हैं। ख्वाजा आसफ सियालकोट के, वो आजकल न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जनरल असम्बली का इजलास है, वहाँ पे ख्वाजा आसफ भी चले गए। शहबाज शरीफ साहब इनको सऊदी अरब भी ले गए थे और उसके साथ साथ इनको लंदन भी ले गए थे। लंदन से इनको न्यूयॉर्क की सैर भी करा दी गई। वहाँ पे ये किसी गैर जानबदार सहाफ़ी के हत्थे चढ़ गए। मेहदी हसन साहब उनका नाम है और उन्होंने जो इनसे सवालात किए, ख्वाजा साहब आएँ बाएँ शाएँ दाएँ, आएँ गाएँ शाएँ करते रहे।
उनके सवालात का इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं बन पा रहा था और इनकी आत्मा उस बंदे की तरफ से रोल के रख दी गई। उसने पूछा कि आप हाइब्रिड की बात करते हैं, इससे क्या मतलब है? ज़ाहिर है कि इसका मतलब यही है कि फ़ौज भी आपके साथ है और हुकूमत तो है ही, तो मिल के मामलात को चला रहे हैं। उन्होंने पूछा कि बताइए कि वहाँ पे ताकतवर वज़ीर आज़म है या फिर फील्ड मार्शल हैं? तो इस पर ख्वाजा साहब की घिघी बंद गई। वो नहीं कह सकते थे कि फील्ड मार्शल साहब ताकतवर हैं या कमज़ोर हैं। उन्होंने इधर उधर की मारने की कोशिश की, लेकिन सहाफ़ी जिस तरह से सवाल पूछते हैं वो पूछते चले गए। ख्वाजा साहब यहाँ भी लाजवाब हो गए। उन्होंने कहा कि कंसेंसस से सारा मामला होता है। वो कहने लगे कि फ़ौज दाएं तरफ जा रही है और हुकूमत बाएं तरफ जा रही है, तो ऐसे में किसका फैसला लागू होगा? तो इस पर भी ख्वाजा साहब की तरफ से कहा गया कि मैं तो एक सियासी वर्कर हूँ। साथ उन्होंने कहा कि कंसेंसस से सारे मामला चलते हैं। ज़ाहिर है सारे मामला इत्तेफाक राय से चलते हैं, लेकिन यहाँ पे इत्तेफाक राय नहीं होता, तो फिर किसकी राय को मुसल्लम समझा जाता है? तो नाजरीन, ये आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है, ख्वाजा साहब को भी पता है, लेकिन वो नाम लेने से घबरा रहे थे। अगर इनकी राय चलती होती है इस हुकूमत की, हालांकि नवाज शरीफ के जो बही खां हैं उनके चाहने वाले हैं, बल्कि उनके जो मालिशी और पालशी हैं, उन्होंने ये भी कह दिया था कि जंग जो हुई है भारत के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब ने सारी प्लानिंग डिज़ाइन की थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने सारा कुछ किया था। ये कितना बड़ा झूठ है। अगर फील्ड मार्शल साहब सारे मामला अपने हाथ में ना लेते तो पाकिस्तान उस तरह से भारत को शिकस्त नहीं दे सकता था। इमरान खान को जिस तरह से जेल में कैद में मुश्किलात का सामना है, उस बारे में बात की गई तो ख्वाजा साहब ने कहा कि आपको पता है कि इसका ट्विटर अकाउंट कहाँ से चलता है? उनका ट्विटर अकाउंट जेल से चलता है। उन्होंने कहा कि वहाँ पे आप कहते हैं पाकिस्तान में कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट कंट्रोल होता है इंडिया से, इधर आप कह रहे हैं कि इमरान खान जेल से अपने ट्विटर अकाउंट को चला रहे हैं। तो इस पर भी ख्वाजा साहब की तरफ से कहा गया कि हमारे पास सबूत हैं। कौन से सबूत है? उन्होंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि यहाँ वो रखने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि क्लेम तो आप यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन आप सबूत कहते हैं कि यहाँ पे रखने वाले नहीं हैं। तो बहरहाल इसी तरह से ख्वाजा साहब की उस बंदे की तरफ से आत्मा रोली गई। बाकी पे कई सवालात उनसे किए गए, ख्वाजा साहब आएँ बाएँ शाएँ ही करते रहे। तो ख्वाजा साहब की तरफ से जिस तरह से सबसे पहले ये दावा किया गया था कि पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम है, इसका मतलब यह है कि फौज के साथ मिलकर हम मामला चला रहे हैं। और ऐसा उस वक्त भी होता था, जनरल ज़िया भी सियासतदानों के साथ मिलकर मामला चला रहे थे। और ख्वाजा आसफ साहब के वालिद मोहतरम जनाब ख्वाजा सफदर साहब, इनके सगे वालिद साहब ख्वाजा सफदर, वो जनरल ज़िया की मजलिस शूरा के चेयरमैन हुआ करते थे। तो ख्वाजा आसफ की तरफ से बहुत मुद्दत के बाद कहा गया, जब ये सियासत में आए, सियासत में बड़े हो गए, बालग हो गए, तो इनकी तरफ से कहा गया कि मेरे वालिद ने जिस तरह से आमरीत का साथ दिया, जिस तरह से फौज का साथ दिया, उस पर मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ख्वाजा साहब आज जिस तरह से हाइब्रिड सिस्टम की बात करते हैं, हाइब्रिड सिस्टम की हमायत करते हैं, तो उस पर क्या ख्वाजा साहब की तरफ से बिल्कुल वही काम जो इनके अपा जी की तरफ से किया जा रहा था, फौज के लिए किया जा रहा था। तो ख्वाजा आसफ साहब भी उसी लाइन पर, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो क्या इन्होंने फिर अपने वालिद साहब की रूह से माफ़ी मांग ली? अपने सगे वालिद जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब की रूह से उनके सामने ये शर्मिंदा है, इन्होंने माफ़ी मांग ली है कि अब्बा जी आप दुरुस्त थे, मैंने जो कुछ कहा था, जो मैंने माफ़ी मांगी थी, वो मुझसे गलती हो गई, आपने जो किया था ठीक किया था, और मैं भी आपकी आज उसी तरह से पैरवी करते हुए जो कुछ आपने किया था वही कर रहा हूँ। अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि दुनिया के बहुत बड़े फ्राडिये को, आलमी फ्राडिये को गज़ा में जो इंतज़ामिया बनाई जा रही है वो उसका सरबराह बनाया जा रहा है। ये आलमी फ्राडिया कौन है? ये टोनी ब्लेयर हैं, बरतानिया के वज़ीर आज़म रहे। ये कितने झूठे हैं, कितने फ्राडिया हैं, जिस पर ये खुद माफ़ी मांग चुके हैं, क्योंकि इनकी तरफ से अमेरिका को यकीन दिलाया गया था कि सद्दाम हुसैन के पास बहुत बड़ी तबाही के हथियार मौजूद हैं। और फिर अमेरिका की तरफ से सद्दाम हुसैन का तख्ता उल्टने के लिए इराक पर हमला किया गया। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया सिर्फ इस बहाने पर कि उनके पास मैस डिस्ट्रक्शन के हथियार मौजूद हैं, तबाही मचाने वाले, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार मौजूद हैं। और टोनी ब्लेयर की तरफ से इसकी तायीद की गई थी। अगर टोनी ब्लेयर इसकी तायीद ना करते तो फिर अमेरिका हो सकता है कि कोई और जवाब ढूंढता। बहरहाल अमेरिका ने इराक पर हमला करना था और ये बंदा सबसे आगे आके बढ़ के अमेरिका को बताने लगा। ये वज़ीर आज़म था बरतानिया का वज़ीर आज़म हो, किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म हो,
اسی کی ایک سے ہوتی ہے، اس کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ اور ان کی طرف سے دنیا کو بتایا گیا کہ صدام کے پاس، عراق کے پاس واقعی میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار موجود ہیں، بڑی تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ اور اس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب جب کہ جنگ بندی ہوگی، غزہ میں جنگ بندی ہو جائے گی، وہاں پہ معاملات کو درست کرنے کے لیے، وہاں پہ بحالی کے لیے، ریلیف کے لیے جو انتظامیہ بنائی جائے گی، جو کمیٹی بنائی جائے گی، جن لوگوں کو آگے لایا جائے گا، اس کا سربراہ ٹونی بلیر کو بنایا جائے گا۔ اور امریکہ ایسا چاہتا ہے کہ یہ فراڈیا کی طرح زیادہ کامیاب ہو گیا، اور اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اسی طرح کی جھوٹ کی، 2 نمبری کی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔